अनार का प्लांट जिद्दी क्यों है? 10 ऐसे राज जो इससे फल निकलवा के ही मानेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सच बोलूं तो हर दूसरे घर में अनार का प्लांट मिल जाएगा। पत्ते ग्रीन होते हैं, साइज भी मस्त होता है, लेकिन फल वो जीरो क्यों? फिर ओनर बोलता है प्लांट का कि प्लांट तो हेल्दी है। हेल्दी नहीं है प्लांट। बड़ी गलती क्या होती है? लोग सोचते हैं इसमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन फ्रूट्स नहीं आ रहे। तो थोड़ा सा और फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, थोड़ा और पानी डाल देते हैं, उससे शायद ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। लेकिन अनार का प्लांट कोई छोटा प्लांट नहीं है जिसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़े। देखिए, नर्सरी से आप जो लाते हैं वो क्राफ्टेड या फिर एयर लेयरिंग का प्लांट होता है, तो उसमें ग्रोथ अच्छी आती है। आज की वीडियो में हम उन्हीं सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो नर्सरी वाले नहीं बताते हैं। सबसे पहला होता है सनलाइट। अनार का सबसे बड़ी ज़िद, अनार का प्लांट जो होता है वो एक ही डिमांड करता है, मुझे सनलाइट 6 से 8 घंटे की चाहिए ही चाहिए, तो फुल एनर्जी मोड ऑन रहेगा। लेकिन अगर अनार के प्लांट को बालकनी के कोने में रखा, तो बड़े पेड़ के नीचे दबा दिया या फिर शेड नेट के अंदर छुपा दिया, तो प्लांट बोलेगा भाई मैं यहाँ रहने आया हूँ, काम करने नहीं। प्लांट नहीं आएँगे, आएँगे तो गिर जाएँगे। एक सिंपल टेस्ट आप याद रखें, जहाँ खड़े होके अगर आपको भी सनलाइट लगे कि काफ़ी तेज़ सनलाइट है, तो समझ जाना चाहिए कि अनार वहीं सनलाइट आता है। का जो प्लांट है, वो गर्मी में ही अच्छे से ग्रोथ करता है, गर्मी में ही चमकता है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है। दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक ये है, पानी का रियल रोल। यही लोग फँस जाते हैं। यहाँ 70% लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ 70% लोग फेल हो जाते हैं। रोज़-रोज़ पानी, भाई ये मनी प्लांट नहीं है। अनार को स्विमिंग पसंद नहीं है। गोल्डन रूल हमें याद रखना है। ऊपर की 2 इंचेस की मिट्टी जो होती है उसको उँगली से डाल के चेक करना है। अगर सूखी लगे तभी पानी देना है। अगर मिट्टी गीली लगे तो दूर रहना है। प्लांट को पानी ज़रूर नहीं देना है। पानी देने का रिज़ल्ट क्या होता है? फूल तो आएँगे, फूल बोलेंगे बाय बाय, फ्रूट लगेगा, फ्रूट क्रैक हो जाएगा, प्लांट बोलेगा सिर्फ़ पत्ते ही आएँगे और आप लोग टेंशन लेंगे कि प्लांट को नज़र लग गई। नज़र नहीं है भाई, ये प्लांट के लिए ओवर केयर है, जो उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। याद रख लो, थोड़ा सूखा, फुल धूप, फूल गारंटीड। बात करेंगे कि फूल लाने की ट्रिक क्या है? अब सुनो असली ट्रिक। फूल चाहिए तो प्लांट को थोड़ा सा स्ट्रेस दो। 20 से 25 दिन तक पानी कम डालो। पानी बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, पर थोड़ा सा कम डालो। फर्टिलाइजर्स मत डालो। प्लांट सोचेगा भाई सिचुएशन सीरियस लग रही है। नेचर का रूल है, जब प्लांट को सर्वाइवल फील होता है तब वो रिप्रोडक्शन मोड में चला जाता है, मतलब फ्लावर मोड ऑन। फिर एक दिन अचानक से अच्छा सा पानी, थोड़ा सा ऑर्गेनिक फीड डालो, प्लांट बोलेगा अच्छा मौसम सही हो गया है, और फिर बूम, एक साथ फूल ही फूल। इसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रेस टेक्निक। इस टेक्निक को यूज़ करके आप इससे इतने सारे फ्लावर्स ला सकते हैं, इतने सारे फल ला सकते हैं, जो पूरे प्लांट को फलों से भर दे। अब बात करेंगे कि फूल गिरते क्यों हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा यही इमोशनल मोमेंट होता है। फूल आया, आपने फ़ोटो क्लिक करी, स्टेटस लगाया, फाइनली जब नेक्स्ट मॉर्निंग छत पे देखने गए, तो फूल गायब। रीज़न सिंपल है, नाइट्रोजन का ओवरडोज़। या तो आपने फ्रेश गोबर डाल दिया है, या फिर आप इसको रोज़-रोज़ पानी डाल रहे हो। प्लांट एनर्जी पत्तों में भेज देता है, तो फूल वीक हो जाते हैं। फ्लावरिंग टाइम में क्या देना है? देखिए, फ्लावरिंग टाइम में बनाना पील वाटर डाल सकते हैं, और बहुत ही डाइल्यूटेड मस्टर्ड केक वाटर। बस सिंपल फीडिंग, लाइट फीडिंग। रिजल्ट, फूल बोलेगा ठीक है भाई, टेक जाता हूँ, और फ्रूट सेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रिजल्ट, इसमें इतने सारे फल बनेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, और वो अंदर से पूरे रेड कलर के भी निकलेंगे। अब सबसे कॉमन मिस्टेक वो ये है, प्रूनिंग, अनार की हेयर कट। देखिए, अनार के प्लांट को हेयर कट बिल्कुल पसंद है, क्योंकि अनार का जो प्लांट है, उस पे जो न्यू शूट्स होती हैं,
वो काफ़ी लंबी ग्रो करती हैं। अगर तुमने उसको जंगल बना दिया तो अंदर लाइट ही नहीं जाएगी, हवा का सर्कुलेशन रुक जाएगा और लीव्स पे फंगस अटैक भी हो सकता है। तो फल कैसे आएगा? काटना पड़ेगा। अंदर वाली क्रॉसिंग ब्रांचेस जो होती है या फिर जो बहुत पतली और वीक शूट्स होती है, नीचे से निकलने वाली जो सकर्स होती है, उनको आपको काटना पड़ेगा। प्लांट बोलेगा, भाई अच्छे से सांस आ रही है। प्रूनिंग के बाद 20 से 30 दिन में न्यू हेल्दी शूट्स। रिजल्ट, काफ़ी सारे फ्रूट्स आपको दिखेंगे इसमें। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, अनार जो है वो न्यू ग्रोथ पर ही फल देता है। जो पुरानी वीक और डेड ब्रांचेस होती है, वो सिर्फ प्लांट का न्यूट्रिशन चुराती हैं। वो कभी भी फ्रूट्स नहीं रख पाती। अब जो गलती काफ़ी गार्डनर्स कर देते हैं, पॉट और मिट्टी की फाउंडेशन का गेम है। देखो दोस्तों, छोटा पॉट, छोटा फ्यूचर। लोग 12 इंचेस के पॉट में लगा के बोलते हैं कि अनार फ्रूट क्यों नहीं दे रहा। देखिए दोस्तों, रूट बोलते हैं जगह ही नहीं मिली। जो बेस्ट साइज़ होता है वो 18 से 24 इंचेस आइडल माना जाता है। आप बड़े ग्रो बैग में भी लगा सकते हो इसको। ड्रेनेज होल्स हैं वो आपको कंपलसरी देने ही देने हैं। मिट्टी का फॉर्मूला आप नोट कर लो। 40% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% रिवर सैंड, 10% कोकोपीट। ये आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ब्लैक मिट्टी अगर आपने यूज़ करी है तो रूट सफोकेट हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग रूट्स जो इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग फ्लावरिंग। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो बिल्डिंग खुद खड़ी हो जाएगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करेंगे कि फ्रूट क्रैक क्यों होता है। जब देखिए दोस्तों फ्रूट क्रैक होने लगता है तो उसमें काफ़ी दुख होता है गार्डनर्स को, क्योंकि अनार बड़ा हो रहा था, दिल खुश हो रहा था, फिर अचानक से अनार टूट गया। क्यों? रीज़न जो है, एक दिन सूखा, अगले दिन फ्लड, वाटर कंसिस्टेंसी टूट गई है दोस्तों। दूसरा रीज़न ये होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप इसमें एग शेल पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर बोन मील पाउडर भी डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये दोनों यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। सेम वाटरिंग पैटर्न मेंटेन रखना है आपको, सडन शॉक नहीं देना है। मंथ में एक बार जीवामृत भी यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ही हीरो है दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे कि कीड़े, छुपके से आने वाले चोर होते हैं वो। जो कीड़े होते हैं वो तभी आते हैं जब प्लांट वीक होता है। हेल्दी अनार के प्लांट पे पेस्ट बड़ा सोच समझ के आते हैं, पर अगर आपके आ गए हैं तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे 7 से 10 दिन में एक बार करना ही करना है दोस्तों। क्या होता है, लीफ कर्ल होती है, आपको ये चीज़ चेक करना है, कहीं पानी ज़्यादा तो नहीं, कहीं धूप कम तो नहीं। हर प्रॉब्लम का बेस जो होता है वो एनवायरनमेंट ही होता है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग प्लांट इज इक्वल्स टू नेचुरल रेजिस्टेंस, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको भी छोटे-छोटे कीड़े दिखें, तो आप उसको हैंड से रिमूव कर सकते हैं। एफिड्स, मिलीबग्स, आपको इन सब से बचाना है अपने प्लांट को। आप अगर इसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो आप स्प्रे कर सकते हैं नीम ऑयल का। नीम ऑयल के स्प्रे से ये लोग हट जाते हैं, सारे कीड़े हट जाते हैं प्लांट पर से। अनार के प्लांट को कैसे समझें? फाइनल बात ये है दोस्तों, अनार का प्लांट जो होता है वो इमोशनल भी होता है और ज़िद्दी भी होता है। उसको क्या चाहिए ये आप अगर जान गए तो आप उससे काफ़ी सारे फ्रूट्स ले सकते हो। अनार के प्लांट को फुल धूप चाहिए, कंट्रोल्ड पानी चाहिए, थोड़ा-सा अगर स्ट्रेस मिल जाए तो लिमिटेड पैम्परिंग। रोज़ खिलाया, रोज़ पिलाया, सिर्फ पत्ते ही पत्ते। कंट्रोल किया, समझा, डिसिप्लिन दिया तो डज़न के हिसाब से फल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अनार का प्लांट ज़िद्दी है, पर जिसने अनार के प्लांट को समझ लिया, उसके गार्डन में अनार ही अनार आने वाले हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।